अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि समंदर पर पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों को हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन दूं। तो आज जिस सोसाइटी के हवाले से मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं और जो मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि ICHS टाउन। ICHS टाउन के 40,000 मेंबरान को धोखा किसने दिया, किस प्रॉपर्टी डीलर ने ये लूट मार का बाजार गर्म किया, ना सिर्फ मेंबरान को बल्कि सोसाइटी को भी किस तरह से चूना लगाया, तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँ। क्या ऐसे मुमकिन है कि एक प्रॉपर्टी डीलर, एक प्रॉपर्टी कंपनी लैंड स्टॉक ने किस तरह ICHS टाउन में 40-45% की ऑनरशिप हासिल की? क्या लैंड स्टॉक ने सोसाइटी के अकाउंट में कोई पे ऑर्डर की सूरत में कोई पैसे जमा करवाए या नहीं करवाए? लैंड स्टॉक ने अगर 25% किसी भी हवाले से परसेंट जमा करवाए तो क्या वो उसके अकाउंट में हुए या कैश की सूरत में दिए गए? बाकी 75% किस तरह से अपनी जेबों में भरे? क्या वो ब्लैक मेलिंग थी या धांसली थी? किस तरह से लैंड स्टॉक ने अपने आप को मजबूत किया और सोसाइटी के ठेकेदार बन गए? किस तरह से लैंड स्टॉक के एक मेंबर ने जनरल सेक्रेटरी का ओहदा इख्तियार किया और उस ओहदे के दौरान किस तरह सोसाइटी को इस्तेमाल किया और गैर कानूनी तरीके से किस तरह ट्रांसफर या बाकी चीज़ों को आगे लेके चला, और क्या CR किस तरह से इनका सहूलतकार बना और मामलात को आगे लेके चला। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मैं आपके सामने रखूंगा जो लैंड स्टॉक जो प्रॉपर्टी कंपनी है उससे मुतल्लिक है। उसके मालिकान ने किस तरह से ICHS को लूटा और किस तरह से मेंबरान की जमा पूंजी पे डाका डाला। नाजरीन, 40,000 से ज्यादा मेंबरान का पैसा लैंड स्टॉक की जेब में किस तरह गया? क्या लैंड स्टॉक कंपनी ने कोई पे ऑर्डर या कोई चीज सोसाइटी के अकाउंट में जमा करवाई या नहीं करवाई? इस बारे में भी आपके सामने डिटेल रखूंगा। और इसके अलावा कहां कहां दरखास्तें जमा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, CR किस तरह से सहूलतकार बना रहा, रजिस्ट्रार सोसाइटी यानी कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को किस तरह से तमाम मामले से बेखबर रखा गया। इसके अलावा और बहुत कुछ जो इंक्वायरीज मुख्तलिफ इदारों में चल रही हैं, इंक्वायरी नंबर के साथ आपके सामने डिटेल रखूंगा। फैसला आपने करना है कि क्या लैंड स्टॉक 40,000 मेंबरान की जमा पूंजी पे किस तरह डाका डालता रहा और इससे अब किस तरह से वसूली मुमकिन है। इन तमाम चीज़ों के लिए इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में डिटेल से आपको बताऊंगा कि लैंड स्टॉक प्रॉपर्टी कंपनी ने ICHS के मेंबरान को किस तरह से बेघर किया और किस तरह से उनकी जमा पूंजी और उमर भाई की कमाई को अपनी जेबों में भरा। इंशाल्लाह तफसील के साथ अगले प्रोग्राम में।